एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य का अस्तित्व भी इसी कारण है। कभी हमने सोचा है कि एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी से गिरकर भी जीवित है और एक पैर फिसलने पर ही मर जाता है। कोई पैदा होते ही सुख सुविधाओं में है और किसी को माता का दूध भी नसीब नहीं होता। यह तो निर्धारित ही है कि अमुक का जन्म कहाँ और कैसे होना है। वह नर होगा या नारी, मैं इस प्रकार का हूँ, वो दूसरे प्रकार का है। ये कैसे होता है? मेरे अनुभव से जो मैंने किया है आज मैं पा रहा हूँ। हाँ, अपने पुरुषार्थ व विवेक के कारण उसके भोग को दुख या सुख के रूप में महसूस कर सकता हूँ। जो आज करूँगा वह कल या परसों या फिर आगे चलकर मिलना ही है। तो आज मेरे हाथ में है इंद्रियों की इच्छाओं के वश ना होकर जागरूक होकर करने से पहले विचार करूं कि क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरे साथ साथ सबके लिए अच्छा है, तब करूं। एक प्रश्न यहाँ यह भी उठता है कि इस कर्म और भोग के खेल से क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ? जीवन का मकसद क्या केवल कार्य करना व भोगना ही है या कुछ और है? सुख समृद्धि हासिल करना और इसका भोग करना ऐसा नहीं है। जिंदगी में अधिकतर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जीवन का मकसद शायद यह नहीं है। एक कॉमन मैन जब 60-65 वर्ष की आयु में पहुंचता है, बच्चों की शादी हो चुकी होती है, घर सुख सुविधाएं नाती पोते उन सब के बीच में वह रह रहा होता है, या यूं कहें कि एक रिटायरमेंट की स्थिति में जब एक आदमी आ जाता है तब वह घर पर रहता है। तो पत्नी कहती है ये कर दो, बहू कहती है जरा मार्केट चले जाओ, ये सब्जी ला दो, बेटा कहता है जो आजकल पिता की दुकान में बैठकर दुकान को चला रहा है, बैंक होते आना, ये काम कर देना, पोती को जरा स्कूल छोड़ देना। दूसरा बेटा जॉब करता है, एक पर्ची पकड़ा देता है केमिस्ट शॉप से जाकर मेरी पत्नी के लिए दवाई लेते आना। उस समय वह व्यक्ति सोचता है जब मैं बच्चा था तो मेरे जीवन का मकसद था पढ़ाई करना। सब मुझे स्टडी के लिए प्रेरणा देते थे। मैंने पढ़ाई की, बड़ा हुआ, जॉब ढूंढी, बिजनेस किया, कोई भी कार्य किया। मेरा मकसद था मेरी अब शादी हो गई, पत्नी, मेरा अपना घर हो गया, कारोबार चलने लगा, बच्चे हो गए, फिर मकसद बना बच्चों की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, और अगर 2 बेटे हैं तो दूसरे बेटे की भी शादी हो गई। तो सोचता हूं कि अब मैं किस लिए जी रहा हूं? मकसद क्या सब्जी लाना, बैंक जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना? क्या यही मेरे जीवन का मकसद रह गया है? और ऐसा ही विचार जब आदमी जो जागरूक होता है उसके दिमाग में पनपता है, और जब व्यक्ति इस प्रकार सोचने लगता है तो यह भी इच्छा मन में पैदा होती है कि ये जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया ये शायद मेरी जिंदगी का मकसद नहीं था। अगर यही जिंदगी के मकसद होते तो ये सब काम हो गए। मेरे जीवन का जन्म लेने का मकसद समाप्त हो गया, फिर मैं अब क्यों जी रहा हूं? ऐसे ही जब इस ऊहापोश में एक व्यक्ति आता है तो सोचता है चलो किसी जागरूक इंसान के पास चलें, उससे पूछें जीवन का मकसद क्या है। और ऐसा ही व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा उसको देखकर मुस्कुराते हैं, उसका प्रश्न सुनते हैं और कहते हैं कि यह प्रश्न, ये जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने बहुत देर कर दी इसका हल जानने में। अब तो तुम्हारे जीवन के
सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं। 1 सप्ताह बाद तो तुम्हारी मृत्यु हो जानी है। क्या करोगे 1 सप्ताह में? वह व्यक्ति एकदम भुचक्का हो जाता है, कहते केवल 7 दिन बचे हैं मेरे जीवन में। अरे, एकदम दिमाग घूमने लगता है। मेरे को तो अभी बहुत काम है, मैंने तो बहुत कुछ करना है। और महात्मा कह रहे हैं सिर्फ 7 दिन। पीछे मुड़कर वापस चलने लगता है। महात्मा आवाज देते हैं, चलो कोई ऐसी बात नहीं, आप आए हो तो जीवन का मकसद समझते जाओ। लेकिन वह व्यक्ति कहता है अब क्या समझना है, 7 दिन ही तो बचे हैं। मन में बहुत भारी वजन लेकर वापस चल देता है। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा है, मेरे बगैर कैसे रहेगा मेरा परिवार, मेरी पत्नी, दोनों बच्चे, बेटी, पोतुएं, पोती, पोते, नाती, दोते। जब इनको पता लगेगा ये तो पागल हो जाएंगे, कितना प्यार करते हैं ये मुझसे। लेकिन अगर मैं घर जाकर इन सबको बता देता हूं तो भी बहुत परेशानी होगी। और इसे उधेड़-बुन में सोचता 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 अपने घर आ जाता है। मन उदास, चेहरे पर खामोशी। पत्नी पूछती क्या हुआ? बेटे की वाइफ पूछती है पिताजी क्या हुआ, आज आप खामोश क्यों हैं? बेटा दुकान से वापस आ जाता है। आते ही उसको पता चलता है आज पिताजी खामोश हैं जब से घर आए हैं। जाता है पिता के पास, छोटा बेटा भी आ जाता है, कहता है पिताजी क्या बात है, आज चुप चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो? मन ही मन सोचता है इतने प्यारे हैं और अपनों को तो सारी बात बता ही देनी चाहिए। आखिर फैसला करता है बता देता हूं। पत्नी को, दोनों बेटों को, बहुओं को पास बुलाकर कहता है आज मैं एक महात्मा के पास गया था। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। Only 7 days left for your life। 7 दिन बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। इस व्यक्ति का तो ये कहना था, घर में कोहराम मच गया। पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मेरा कौन है इस घर में? बड़ा बेटा जो दुकान पे बैठा कहता पिताजी मुझे इतना अभी काम कहाँ करना आता है, आपसे ही तो सलाह लेके करता हूँ, कैसे चलाऊंगा मैं ये दुकान? छोटा बेटा रोने लगता है, पिताजी आप बहुत बड़ा हमारे सहारा हैं। बहुत रोने लग जाते हैं घर में। ये उठता है, मन में ग्लानि होती है, क्यों बताया मैंने इनको। अपने कमरे में चला जाता है। उधेड़ बुन में नहीं बताना चाहिए था और इधर रोना चालू है। बेटा अपनी बहन को, जिसका शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, उसको फोन कर देता है कि ऐसे ऐसे घर पे बात हो गई है। और लगभग आधी रात के समय बेटी भी घर पहुंच जाती है। सभी घर के मेंबर पिता के पास, पिता लेटे हुए हैं, पहुंचते हैं रोते हुए। बेटी कहती है पिताजी ये मैंने क्या सुना है? आंखों में उसके आंसू, मुंह पे रोना बंद नहीं हो रहा। कहती है जब महात्मा ने आपको ये बताया कि 7 दिन ही बचे हैं तो आपने महात्मा से पूछना था कि इससे बचने का कोई उपाय भी है। पिता कहता है हाँ मैंने पूछा था। सारे बोलते हैं बताओ बताओ क्या उपाय बताया था महात्मा ने? पिता चुप रहता है, कहता है सुबह बताऊंगा ये उपाय, इस समय बताना मैं ठीक नहीं समझता। अभी जाओ सारे आराम करो। घर के सभी मेंबर आपस में परामर्श करते हैं, हम अपनी सारी दौलत, हम अपना सब कुछ लगा देंगे, जो उपाय पिताजी को बताया है हम उसको करके रहेंगे।
और इसी उधेड़ बुन में बातें करते करते सुबह हो जाती है। सुबह फिर सभी पिता के कमरे में। पिताजी जल्दी बताओ, क्या उपाय बताया था? पिता कहते हैं कि महात्मा ने उपाय बताया था कि तुम्हारे परिवार के कोई मेंबर यदि मेरे स्थान पर मरने को तैयार हो जाए तो उसकी बची हुई आयु मुझे मिल जाएगी। और ये कहते कहते वो अपने बेटे की तरफ देखने लगते हैं, बड़े बेटे की तरफ। बड़ा बेटा पिताजी की तरफ देखते हुए कहता है, पिताजी आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? आप तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, दुकान तो मैं ही चलाता हूं, मैं ही सारा दिन दुकान पे बैठता हूं, आपसे इतना काम कहाँ होता है? सारा घर का खर्चा तो मैं ही चला रहा हूं, आपसे अब इतना काम कहाँ होगा? पिता छोटे बेटे की तरफ देखने लगते हैं। छोटा बेटा कहता है, पिताजी आप तो जानते ही हैं मेरी पत्नी बीमार रहती है और आप कहाँ बुढ़ापे में, और मेरी आयु आपको मिल जाएगी तो और बूढ़े होंगे दिन ब दिन, उसकी देखभाल कहाँ कर पाएंगे? मैं ही हूँ कभी डॉक्टर के पास ले जाना। पिता सुनते ही अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं तो पत्नी कहती है, मेरी तरफ आप क्या देख रहे हैं? मैं ही तो आपको खाना वगैरह देती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ। बहुएं आजकल की कहाँ ध्यान रखती हैं? और अगर मैं ही ना रही तो आप तो रोटी को मोहताज हो जाएंगे, पानी को मोहताज हो जाएंगे, कौन पूछेगा आपको? पिता अपनी बेटी की तरफ देखता है। बेटी कहती है, पिताजी आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तो पराए घर की हूँ, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरा तो ये अब घर भी नहीं है। पिता कहते, जाओ अपने नाश्ता वगैरह करो और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ। सोचने लगता है, कल तक ये जितना रो रहे थे, जितना चिल्ला रहे थे, यकायक बदल गए। कल तक तो ये कह रहे थे कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे, और आज? खैर पिताजी के लिए भी नाश्ता आता है। खामोशी में घर में सब रह रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। दोपहर होती है, फिर शाम होती है। शाम को बड़ा बेटा पिताजी के पास आता है, कहता है, पिताजी अब पता चल ही गया है, 2 दिन तो ये बीत गए, बाकी 5 दिन बचे हैं। आप ऐसा कीजिए कि अपने सामने ही जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है, उसका आप अपनी मर्जी से बंटवारा कर दीजिए। जो भाई को देना है, जो बहन को देना है, जो मुझे देना है, जो माताजी को देना है, ताकि अगर किसी को गिला शिकवा भी रहेगा तो आपके सामने ही कर लेंगे। बाद में आपस में मनु मुटाव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पिता कहता है, ठीक है, कल सुबह मैं ये भी कर दूंगा। और अगले दिन सुबह जो बड़े बेटे को देना है बड़े बेटे को, जो छोटे बेटे को देना है छोटे बेटे को। पत्नी बीच में बोलती है, मेरे लिए भी ठीक ठाक रख देना, कल को ये बेटे बहुएं मुझे पूछें या ना पूछें। पिता कहता है, नहीं नहीं, तेरा भी मैंने पूरा ध्यान रखा है। बेटी को भी उसका हिस्सा दे दिया जाता है और आराम से दिन कट जाता है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अगले दिन सुबह बेटी पिता से कहती है, पिताजी अभी तो 3-4 दिन पड़े हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे खबर मिलेगी मैं आ जाऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। पिता भी कहते हैं, हाँ बेटी जाओ, तुम अपने घर जाओ। अब पिता सोचते हैं, वो महात्मा कह रहे थे, चलो उनके पास, अभी भी हैं 3-4 दिन,
शायद मैं जीवन मित्रों, यह एक कहानी नहीं है। हम सब ने एक दिन ऐसे पड़ाव पे आना ही है। यदि बचपन के समय, युवावस्था में, जवानी में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में मैंने ये जान लिया होता कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, यह मुझे पता लग जाता कि मैं एक निमित्त मात्र हूं। मैं केवल कर्म कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी, फर्जों की अदायगी कर रहा हूं। बचपन में जो पार्ट मुझे दिया गया मैं वो कर रहा हूं। ऐसे जवानी में, ऐसे ही प्रौढ़ अवस्था में, ऐसे ही वृद्ध अवस्था में, बिना किसी लगाव के, बिना किसी आसक्ति के, महज एक ड्यूटी और प्रेम के कारण कराने वाला मेरे से कोई और है और ये कर्म करने के लिए मुझे भेजा है। इसके लाभ में, इसके हानि में, लाभ में ना मुझे प्रसन्नता, हानि में ना मुझे दुख। मैं इस परमात्मा की, ईश्वर की रचना का, या यूं कहें कि ईश्वर के खेल का एक हिस्सा हूं और अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं। अगर अपने आप को मैं जान लेता कि मैं कौन हूं, तो आज न मुझे इस अवस्था से गुजरना पड़ता। बस इस समय भी मैं यही सोचता, अब मेरा यही रोल है, मेरी यात्रा में अब मेरा ये रोल आ गया है, अब ये पार्ट मुझे प्ले करना है। तो कभी नहीं ऐसा सोचता। अच्छी तरीके से समझने के लिए, जैसे क्रिकेट का खेल होता है, मान लो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं इसको देखने वाले। एक व्यक्ति जो चाहता है भारत जीते, एक व्यक्ति जो चाहता है पाकिस्तान जीते, और एक ऐसा व्यक्ति है जो इसको खेल के रूप में देख रहा है कि मैं ये खेल देख रहा हूँ, उसको कोई लेना देना नहीं, कोई टीम जीते, कोई टीम हारे। तो भारत जीतने पे एक को तो सुख होगा, खुशी होगी, दूसरे को दुख होगा, लेकिन जो इसको खेल मात्र, निमित्त मात्र होके देख रहा है, वो न्यूट्रल रहेगा। और ये न्यूट्रल होना स्वयं की पहचान है। दिस इज नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन, और इट इज पॉसिबल थ्रू गॉड रियलाइजेशन। वंस वी नो गॉड, we will definitely know what I am। और जैसे ही अपने अस्तित्व की अपनी पहचान हो जाती है, तो ये दुनिया में एक जीवन उसी तरह जैसे राजा जनक ने जिया कि राजा तो है, लेकिन अब ये राज मुझे दिया गया है, मुझसे राजा का कार्य कराया जा रहा है, ये सोच बन जाती है। ये मेरा अनुभव है। मैं किसी पे दबाव नहीं डालता कि आप भी ऐसा करें, लेकिन ये प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ, जितना जल्दी हो सके स्वयं को पहचाने और इस दुनिया में विचरण करते हुए सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मृत्यु से ऊपर उठकर जिए, यही जीवन का लक्ष्य है। और ऐसे व्यक्ति कर्मों के अगर भोग भी जीवन में आते हैं तो एक खेल की तरह उनको भोगते हुए चले जाते हैं, कर्मों के बंधन में नहीं आते, क्योंकि वह जान चुके होते हैं कि कर्म अब मैं नहीं कर रहा, मुझसे करवाने वाला कोई और है, वो है ईश्वर, और ईश्वर की अंश मैं हूँ जिसके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। धन्यवाद।